जिन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के उस विजन पर लब्बैक कहा और कराची के मुख्तलिफ मकामात में काम का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जहां कराची के लिए मेगा मंसूबे, बड़े बड़े काम और प्रोजेक्ट्स सिंध हुकूमत लेकर आई। उसी तरीके से हमारे जो बल्दियाती इदारे हैं उन्होंने निचली सतह पर गली कूचों के अंदर काम का प्रोसेस स्टार्ट किया। और मुझे खुशी इसलिए होती है ये बताते हुए कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब दूसरी बार मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब नहीं हुई। खुर्रम शेर जमान साहब दूसरी बार मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम मुंतखब नहीं हुए। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि काम करते हुए कौन नजर आ रहे हैं और प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए कौन नजर आ रहे हैं। साइकिल का नारा लगाया था कि लीडरशिप वो होती है जो साइकिलों पे अपने दफातर जाती है। खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए और आवाम को साइकिल पर ले आए, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, बाकी मामलात इतने महंगे कर दिए हैं कि एक आम आदमी अब मजबूर है कि क्या ये महंगा पाकिस्तान नया पाकिस्तान था। मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ हमने पीपल स्क्वायर, सदर, मलीर, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी के मंसूबे स्टार्ट किए, उसके साथ साथ वो गलियां जहां पर हमारे बच्चे खेलते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें वहां जाके बैठती हैं, हमने उन एरियाज को रिस्टोर करना शुरू किया। और मैं बताना चाहूँगा कि आज जिस जगह पर हम शीरी जना कॉलोनी में मौजूद हैं, यहाँ की माजी में सड़कें टूटी हुई थी। डीएमसी साउथ ने उन सड़कों को ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो काम होता हुआ नज़र आया। जिस जगह पर कचरा पड़ा होता था, मलबा पड़ा होता था, उस कचरे को, उस मलबे को हटा के ग्रीन बेल्ट क्रिएट की गई, डेवलप की गई, खूबसूरत प्लांटेशन की गई और उसके अतराफ में वॉकिंग ट्रैक बनाया गया, जो शायद अमीरों के एरियाज में तो होता था लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं सोचता था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब परवर जमात है, आम आदमी की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपकी इस डिमांड को फॉलो करते हुए आज ना सिर्फ एक खूबसूरत पार्क और वॉकिंग ट्रैक आपको दिया, इसके साथ साथ हमारे नौजवानों को बास्केटबॉल खेलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट दिया। वेरी गुड सर, थैंक यू। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल खेल कूद की सरगर्मियों में हिस्सा ले, अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए। और ये पहली चीज पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में नहीं की। आज से चंद माह पहले वजीर आला सिंध ने क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, जो माजी में एक बहुत ही बड़ी कचरा कुंडी कह लें, बुरा हाल था उसका, उस एरिया को डेवलप किया, एक खूबसूरत पार्क बनाया, वॉकिंग एरिया बनाया, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल की फैसिलिटी एस्टैब्लिश की। ये सारे काम पीपल्स पार्टी कर रही है और पीपल्स पार्टी का ये नज़्बुल ऐन है इंशाअल्लाह कि बेलौस खिदमत की जाएगी, आवाम की खिदमत की जाएगी। और इसीलिए जो नया बल्दियाती निज़ाम अब कराची शहर में और कराची के साथ साथ पूरे सिंध में लाया जा रहा है, वो इसी फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए लाया जा रहा है कि जो बल्दियाती इख्तियारात हैं उनका निचली सतह पर मुंतकिल होना क्यों ज़रूरी है। तमाम बल्दियाती उमूर उन बल्दियाती नुमाइंदों को देखने चाहिए और बिलखुसूस कराची शहर के अंदर
ताकि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो, मुख्तलिफ टाउन कायम किए जा रहे हैं। यानी कि यूसी के ऊपर टाउन, टाउन के ऊपर केएमसी। आपके गली कूचों के लिए, आपके अतराफ में जो काम हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए आपका यूसी का नुमाइंदा भी होगा, आपके टाउन का भी नुमाइंदा होगा, और जब बड़े पैमाने पे कोई काम करना होगा तो उसके लिए मेयर केएमसी भी होगा। इसके साथ साथ चूँकि बड़े बड़े मंसूबों का भी जिक्र होता है, मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त भी अगर आप साइट के एरिया में जाएं, ये पख्तून आबादी के दोस्त भाई हमारे साथ बैठे हैं, मज़दूर तबके से आप लोगों का ताल्लुक़ है। आप लोगों की बड़ी शिकायत थी कि जब आप लोग अपने मुआश के लिए, काम के लिए साइट एरिया जाते हैं तो उसकी सड़कें ख़राब हैं। वो साइट एरिया जो कि टैक्स वफाकी हुकूमत को कमा के देता है, डॉलर्स वफाकी, उस एरिया में वफाकी हुकूमत ने वादे करने के बावजूद कोई काम नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत ने, मुराद अली शाह साहब की सिंध हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आपका मुकदमा लड़ा, और इस वक्त साइड के उस एरिया की 15 नई सड़कें आपकी सिंध हुकूमत तामीर कर रही है। डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया और काम चल रहा है। हम इस वक्त साउथ ज़िले के कोने पर बैठे हैं। किमाड़ी स्टार्ट होता है, इसके बाद किमाड़ी एरिया के अंदर सिंध हुकूमत ने मौरीपुर रोड बना दी है, कंप्लीट हो गई है। किसी और की हुकूमत ने स्टार्ट नहीं की थी, हमारी हुकूमत ने स्टार्ट किया, हमने कंप्लीट किया। हम इमरान खान नहीं है कि किसी की और की हुकूमत के काम के ऊपर अपना फीता काटने आए। मौरीपुर रोड बना दी है, सैंडस्पिट रोड बना दी है, मनोड़ा के ऊपर आप लोगों के लिए, आपकी सैर व तफरी के लिए एक खूबसूरत प्रोमेनाड बना दिया है। और अब वो केएमसी जिसके बारे में कहा जाता था, वो कहते थे वसीम अख्तर साहब फाइलें फेंक के, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं क्या करूं। वही केएमसी मछली चौक से कैनब की सड़क बनाने जा रही है 80 करोड़ रुपए की। वही केएमसी आपकी माई कुलाची रोड, जो कि पिछले 15-16 साल से जिसकी स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, उनकी स्ट्रीट लाइटों की मुरम्मत वही केएमसी करने जा रही है। आपके बाग इब्ने कासिम पे फिश एक्वेरियम होता था, बंद कर दिया इन लोगों ने अपने मफादात के चक्कर में। उस फिश एक्वेरियम के काम को मुकम्मल करने वही केएमसी जा रही है। फर्क ये कि अब वो उन चाइना कटिंग वालों की केएमसी नहीं है, अब वो कराची वालों की केएमसी है, अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की केएमसी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की केएमसी है। इसलिए आपको काम होते हुए नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह ये जो तब्दीली का सफर है, ये जो बेहतरी का सफर है, ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। और इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात हम कराने जा रहे हैं। ये कुंजी, अब ताकत की कुंजी आप लोगों के हाथ में होगी। अब उन मुनाफिकों को रिजेक्ट करना है हमको। वो मुनाफिक जो कि सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आपको नजर आते हैं, वैसे नजर नहीं आते आपको। वैसे आपको पीपल्स पार्टी के कारकुनान, ओहदेदार नजर आते हैं। आपको करमुल्ला वकासी नजर आएगा, नजमी आलम नजर आएगा, आपको मुर्तजा वहाब नजर आएगा, आपको सईद गनी नजर आएगा। ये लोग मुनाफिकत में तब्दीली के वादे करके, लसानियत की बात करके आपसे वोट लेकर जाते हैं, नोट कमाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी आपकी पार्टी है, आप में से है, आपके साथ बैठती है और आपके साथ बैठकर इंशाल्लाह कराची के हर गली कूचे ज़िले को हम बेहतर करेंगे, बेहतर बनाएंगे और कराची बदलेगा, कराची बदल रहा है और आपकी मदद से इंशाल्लाह कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदलेगी। बहुत शुक्रिया।
साहब एक रोज़ा दौरे पे कराची आ रहे हैं, नवाज शरीफ के नामुकम्मल मंसूबे को पूरा करने जा रहे हैं। उनको कोई याद नहीं कराएंगे कि कराची के शहर के लिए 160 अरब रुपये का भी अनाउंस किया था, 1100 अरब रुपये का पैकेज का अनाउंस किया था। मसाइल है, अब तक वही मसाइल है कराची के जो पहले। ये ऐलानात पर मबनी हुकूमत है। इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐलानात करते हैं, वादे करते हैं, वादे वफा तो नहीं करते। कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए छोड़े, 1100 अरब रुपए का भी वादा किया था। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था। 200 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस लाने का वादा किया था। मैं IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, इसका भी ऐलान किया था। यही जो बस सर्विस है, इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है कि किसी और की हुकूमत, किसी और की हुकूमत किसी और की हुकूमत किसी और की हुकूमत, किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूं। ये बेहिस लोग हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी किन मुश्किलात से हमकनार है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। इनको अंदाज़ा नहीं है कि अब नान जो है 20 रुपए का मिलता है। ये मजदूर कैसे नान खाएगा, वो कैसे कमाएगा, कैसे अपने घर पैसे भेजेगा। वो इनके तर्जुमान कहते हैं आके कि दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसलिए हमने महंगा किया। आज दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, नीचे आ गई हैं, लेकिन हमारा पेट्रोल पाकिस्तान में डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन उसी रेट पर चल रहा है। अभी पिछले दिनों कराची शहर के लिए 3.25 रुपए बिजली की कीमतों में नेपरा ने इजाफा किया। ये कराची से 14 सीटें लेके गए थे लोग, ऐलानात क्या किए थे, हम ये करेंगे 3.25 रुपए फी यूनिट बिजली के निर्खों में इमरान खान साहब की हुकूमत ने, नेपरा ने इजाफा किया है। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आप, मैं, हम लोग सब मिलके भुगतेंगे। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आज अखबार में रिपोर्ट हुआ है लाहौर के बारे में कि लाहौर में 70% तामीरात इलीगल हैं। लाहौर में आज अखबार पढ़ लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून आप लोग, कि लाहौर में 70% कंस्ट्रक्शन इलीगल है। वहाँ पर कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं होती, वहाँ पर कोई तहकीकात नहीं होती, कोई सुओ मोटो नहीं लिया जाता, कोई अदालती केस नहीं बनता, क्योंकि वो साडा लाहौर है। कराची के अंदर गरीब हो, मिडिल क्लास हो, गिरा दो, हैदराबाद में गिरा दो, लाड़काना सखर में गिरा दो, लेकिन लाहौर के बारे में, लाहौर शहर के बारे में पंजाब एंटी करप्शन एजेंसी का सरबरा यह खुद फरमाता है कि लाहौर शहर के अंदर 70% तामीरात इलीगल है। इमरान खान साहब, 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा किया था आपने। एक पाकिस्तान वो है जहां आप बैठे हैं, और एक पाकिस्तान आपने हम गरीबों के लिए कर दिया है। इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन हो जाती है, इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन हो जाती है। बनी गाला जिसमें आप खुद रहते हैं उसकी रेगुलराइजेशन हो जाती है। लेकिन जहां हमारा मजदूर रहता है, जहां हमारा किसान रहता है, जहां हमारी माएँ बहनें रहती हैं, वहां ये चीज़ें नहीं हो सकती। आपके गवर्नर ने हमारे ऑर्डिनेंस को, जो हमने गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कि हाँ माजी में जो गलतियां हुई हैं
लोगों के घरों को, उनकी छतों को आप छीन नहीं सकते, लेकिन हाँ मुस्तकबिल के लिए बेहतरी कर सकते हैं। जब सिंध हुकूमत ने वो काम करने की कोशिश की कि आपका घर महफूज रह सके, तो वो गवर्नर साहब जिन्होंने 50 लाख घरों का वादा किया था, उनकी सियासी जमात ने, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस भी कलम को वापस कर दिया। ये शो करता है कि इनके मफादात क्या हैं, इनके इंटरेस्ट क्या हैं और कैसे आप लोगों से इनका कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है मुर्जा भाई, ये बताते हैं, अभी आपने इमरान खान के तो वादे याद करवा दिए कि इतने सालों में वादे किए और यूटर्न ले दिए। कराची को ट्रांसपोर्ट देने के लिए पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वज़राओं ने जितनी डेट्स दी हैं, उसके बावजूद आज तक एक गाड़ी नहीं दे सके। तो सर ये तजाद क्यों है? 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है और उसके बाद 2 महीने के अंदर 200 मजीद बसेस आएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे क्यों नहीं बन पाया, वसीम मुगल साहब आपको पता है ये कि लाहौर की ऑरेंज लाइन के लिए वफाकी हुकूमत सॉवरन गारंटी देती है क्योंकि साडा लाहौर है, लेकिन कराची शहर के लिए जब कराची सर्कुलर रेलवे के लिए मुराद अली शाह सॉवरन गारंटी मांगता है तो सॉवरन गारंटी हमें नहीं दी जाती। हमें मुश्किलात का सामना है। क्यों? क्योंकि वफाकी हुकूमत हमारा साथ नहीं देती, बाकी हुकूमतों का साथ देती है। वो ये मसला है जिसके से दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, आपका गिला जायज़ है कि हम माजी में वो चीज़ नहीं करे। आपकी मर्ज़ी है, आप माजी में रहें या मुस्तकबिल का सोचें। मैं आपको मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा हूँ। 31 जनवरी 50 बसें कराची शहर के अंदर होंगी और मज़ीद 2 माह के अंदर 200 और बसें आ जाएंगी। ये डीएमसी साउथ का मंसूबा है और बास्केटबॉल कोर्ट का अकेले काम नहीं हुआ, ये ग्रीन बेल्ट भी बनी है, वॉकिंग ट्रैक भी बना है, इसकी लाइटिंग को भी ठीक किया गया और अतराफ की सड़कों को भी ठीक किया गया। तो सिर्फ बास्केटबॉल का कोर्ट का मंसूबा नहीं है, ये ओवरऑल जो यहाँ की अर्बन स्पेस थी उसकी अपलिफ्टमेंट का मंसूबा है। बहुत शुक्रिया भाई। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर उन्होंने कहा कि हम काम करते हैं, आप फैसला कर सकते हैं कि काम करते हुए कौन नज़र आया। वफाकी हुकूमत खुद बड़ी गाड़ियों पर और आवाम को साइकिल पर ले आए हैं। हमने आवाम को तफरीह के मकामात दिए हैं। तब्दीली और बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कि ग्रीन बस सर्विस को उन्होंने जंगला बस सर्विस कहा और हम इमरान खान नहीं कि किसी और के प्रोजेक्ट पर फीता काट कर कहें कि ये प्रोजेक्ट हमारा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।